मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टाइम की बात करें तो 9 बजे का टाइम हो गया है, पूरा मैं हो चुकी हूँ रेडी। फिर से मैंने यही वाला सूट डाल दिया है। मैं जा रही थी मतलब शॉप के लिए। वही जो नॉर्मल रूटीन रहता है रोज़ का, सुबह वही था। मैं उठने वाली थी और उससे पहले ही मुझे कॉल आ गया कि सुजल के स्कूल से वहाँ पर हो गई है हॉलीडेज़ 1 वीक की, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो इस वजह से पूरे मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि स्कूल जो है सारे बंद हो जाएंगे। बच्चे बीमार वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो 45 डिग्री से ऊपर ही चला गया था, तो यहाँ के उसमें ना सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो छुट्टी हो गई है सुबह सुबह। बस मुझे लग रहा था कि मैं उठने ही वाली हूँ, उठने को फ़ोन आ गया। डर गई, क्या हो गया, मुझे लगा कहीं तबीयत तो नहीं उसकी ख़राब हो गई। फिर बोला ऐसे ऐसा है कि लेने आ जाओ। तो अब मुझे लगा था मेरा भाई वहाँ रहता है NIIT में, तो वो भी आ चुका है। इलेक्शन के चक्कर में वो घर आ गया है वोट देने। वो कल ही आया है, ऐसा कल पता लगता तो उसके साथ बोल देते और वहाँ से फिर छोड़ते नहीं हैं। और अब जैसे तैसे करके अब नहाने गई, फिर मैंने यही वाला सूट डाल दिया। थोड़ी देर के लिए पहना था कल मैंने ये, और चल पड़ी हूँ क्योंकि कॉटन है। बाकी मेरे पास सारे जो है हैवी से हैं और गर्मी है। ये मैंने अपना झोला बांध लिया है और हस्बैंड निकल गए हैं शॉप, क्योंकि कल के जो पार्सल्स थे ना वो उन्हें पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने हैं। तो चलिए फटाफट से, अब आज सोचा तो शॉप जाएंगे लेकिन हम पहुंच जाएंगे आज हमीरपुर। तो चलिए फटाफट से चलते हैं सुजल के पास, उसे लेकर आते हैं घर। और पैकिंग वगैरह हो गई सारी, थोड़ा बहुत जो मेरा रहता है समेटती हूँ और फिर निकलते हैं। ये देखो पूरे 9 बजे का टाइम हो गया। लावण्या चली गई स्कूल, लावण्या शॉक हो गई। तो सुजल के ना एग्ज़ाम्स भी थे, लेकिन वो सारे जो हैं अब कैंसिल हो गए हैं। 3 से उसके एग्ज़ाम थे मंडे से, लेकिन सारे कैंसिल हो गए हैं। अब वो पता नहीं कब होंगे, पोस्टपोन हो गए हैं। तो चलो फटाफट से समेटती हूँ थोड़ा बहुत और फिर निकलते हैं। इतनी तेज़ धूप है ना भाई, सुबह ही सुबह। ये देखो हालत ख़राब है सुबह ही सुबह। दोपहर में पता नहीं क्या होगा। इस टाइम पे ऐसी गर्मी पड़ रही है ना जैसे 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे 12 बज गए होंगे। तो जो सारे पार्सल 2-3 ऑर्डर और भी थे रात के, वो मैंने पैक कर दिए हैं, पोस्ट ऑफिस पहुंचा दिए। और ये देखो हमारी शॉप में कचरा सारा। कहाँ रहेगी? चलो ये रे पति। हेलो हेलो कर दो। हेलो 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 कैसे हेलो। चले रहते हैं ऐसे? तभी तो लोग बोलते हैं कि जबरदस्ती हेलो ऐसे ही है। तो ऐसी बात है। अब हम निकलते लोगों का हैं। काम है कहना। एनी सूट इन येलो कलर, एक मिनट, एनी सूट इन येलो कलर विच इज अवेलेबल, ब्लू इज नाइस। येलो, ये लिनन का निकालना, ये और ये दिखा देती हूँ। यार पता लगा ड्राइविंग करा था ना यार बेटे के पास। पहुंच गए हैं अपने जगह जहाँ पर हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, चाय सब यहीं करते हैं। और आज इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। हवा पानी सारा बंद है। मेरे को ना नींद आ गई थी चलते चलते गाड़ी में, मैं सो गई थी। चलो अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे 10:30 हो रहे हैं, हस्बैंड का टाइम हो गया ब्रेकफास्ट का। इससे आगे फिर कहाँ करेंगे। तो चलो, मस्त वाली नींद आ गई थी मुझे। जाओ गालो कुछ भाई। ओह, गाना ही बंद हो गया। तो जी अभी हम लोग नारकंडा पहुंचने वाले हैं। 3 किलोमीटर रह गए हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्या जन्नत है क्या बताऊँ मैं आपको, बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए, ना धूप है ठंडी हवा, एकदम ठंडी हवा, जन्नत है जन्नत।
अच्छा वेदर है ना, बाहर हाथ निकाला था, ठंड लगने स्टार्ट हो गई। और हमारे यहाँ नीचे, क्योंकि हम लोग बहुत डाउन में है ना, नीचे बिल्कुल सतलुज के उस पर, सतलुज के बिल्कुल साथ, तो नारकंडा हाइट मतलब बहुत सबसे ऊंचे है ना ये इधर। इसके बाद नहीं, हमारे लेवल में शिमला और रामपुर, शिमला और रामपुर जो है ना ऐसे, मतलब शिमला तो थोड़ा हाइट में है, रामपुर बिल्कुल नीचे है। कम हाइट में, ज़्यादा हाइट में नहीं, नारकंडा नहीं मैं बात कर रही हूँ, मैं तो शिमला और दत्तनगर की बात कर रही हूँ। मतलब बीच में पड़ता है नारकंडा बिल्कुल बराबर। यहाँ से आधा सफ़र रामपुर का है, आधा सफ़र शिमला का है। लेकिन नारकंडा जो है बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और इससे नीचे फिर शिमला आता है, और हमारा जो है वो बिल्कुल ही उससे भी नीचे आता है, ऐसा है। तो शिमला में भी बड़ी भयंकर वाली गर्मी हो रही है, लेकिन सुबह शाम वहाँ नहीं होती है, वहाँ दिन में ही होती है जब धूप होती है। यहाँ तो मुझे लगता है सुबह शाम भी नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, और काफ़ी अच्छा मौसम। यहाँ तो मुझे लग रहा है बारिश, बादल है, ये देखिए बादल है यहाँ पर, और यहाँ बारिश के आसार लगे हैं। तो जी ये हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश, ये देखो। और व्लॉग जो है बीच में ही छूट गया था, मैं कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग निकले थे तो फिर लेट हो गए थे, रात में पहुँचे। और जहाँ हमें जाना था, मतलब लेट हो गए थे, सूजल को फिर रात को मना कर दिया था देने से कि रात में नहीं देंगे, तो हम लोग लेट ही हो गए थे। फिर उन्होंने बोला 6 बजे से पहले अगर आप पहुंच जाते हो तो बच्चा आप ले जाना, नहीं तो मॉर्निंग में ले जाना। तो हम लोगों को वैसे भी वहाँ रुकना तो पड़ता ही, उस चक्कर से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ पर फिर रूम वो किया किसी गेस्ट हाउस में। वो गेस्ट हाउस को ढूंढते हम लोगों को बज गए 11। हम मतलब लोकेशन जो है थोड़ी गलत चली गई थी, इतना परेशान हुए। और बस हमने सोचा पहुंच जाएंगे करते करते हम 8-10 किलोमीटर घूम गए, मतलब गलत रास्ते में चले गए। फिर जैसे तैसे करके वो मिला, और फिर मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मैंने आगे वीडियो कंटिन्यू किया ही नहीं। फिर मॉर्निंग में उठे जल्दी 6 बजे गए, सूजल को लिया, और सूजल को लेने के बाद फिर हम आ गए वापस। और वापस कैसे आए हैं, सूजल और मैं सोते सोते बिल्कुल बिंदास होते, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पा रही है, और सोते सोते आए, पता ही नहीं लगा कैसे पहुँचे। और जैसे ही घर पहुँचे वैसे फिर मतलब शॉप पे काम था, फिर घर पहुँचे, फिर देखा फ़ोन जो है 2% बैटरी थी, फिर फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और कल सो गए बिंदास। आज सुबह लेट उठे हैं, अभी टाइम दोपहर का हो रहा है, पूरी राम कहानी के बाद बता रही हूँ आपको। तो अभी टाइम हो रहा है 1-1:15 का टाइम हो रहा है। नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और लंच भी मैंने कर लिया है। मैं सोच रही थी सुबह से शॉप जाएंगे। आज है 1 तारीख, आज वोटिंग हो रही है हमारे यहाँ, इलेक्शंस है, तो वोट देने मैं नहीं गई। हर बार मैं सुबह चली जाती हूँ, लेकिन आज सुबह जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा चलो आराम से शाम को जाऊँगी, वोट ही देना है। तो सीनियर सिटीज़न वगैरह भी होते हैं सुबह, तो मैंने कहा चलो आराम से शाम को जाऊँगी, जब थोड़ा रश कम हो जाएगा, घर में काम कर लेती हूँ। तो सूजल अंदर है, लावण्या ट्यूशन चली गई है, हस्बैंड है शॉप पे। तो अब मैं जाने वाली थी शॉप, उठने को मैंने देखा बाहर आंधी तूफ़ान आ रही है और बारिश हो गई, और इतना मतलब राहत की सांस ली ना, इतनी दम घुटने वाला वो हो गया था। तो ऐसी बात है, अभी इतना अच्छा लग रहा है ना बारिश की आवाज़ सुनकर। बस पूरी रात लगी रहे ना, ये ठंडक पड़ जाएगी, नहीं तो आग ही लगी है, चारों तरफ आग लगी है। और हाँ, एक ये कारण भी था कि जब हम जा रहे थे ना शिमला के आगे, मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर ना सिस्टर के वहाँ आग लगी थी, आपने उसके ब्लॉग्स में भी देखा होगा। और वहाँ पे ना हम भी फंस गए थे एक जगह, क्योंकि सड़क में चारों तरफ धुआं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ आग लग रही थी। हम आगे निकल तो गए, बीच में जाकर एक ऐसा पॉइंट आया कि वहाँ पर हमें ना आगे दिखा ना पीछे, शीशे खोले तो सारा धुआं अंदर आ गया था, सफोकेशन हो गई थी, और हम डर गए, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर सामने से एक बाइक वाला आया, उसकी लाइट लगी, फिर हमें देखा, फिर लाइट लगा के बड़ी मुश्किल से हम आगे गए, और उसके घर के चारों तरफ भी वो होगी, टेंशन ही हो गई थी। उसके बाद फिर बस ऐसा ही हो गया,
तो अभी घर पहुंच गए हैं और कड़ी चावल बनाए थे। मैंने तो लंच कर लिया है, सुजल ने बोला मैं बाद में करूँगा, लावण्य को साथ में ही दे दिया है। अब मैं निकलती हूँ शॉप, छाता ढूंढती हूँ। पहले तो मन तो कर रहा है भीगते भीगते जाऊँ, लेकिन नहीं, फिर बीमार हो जाते हैं। और ये रहे मेरे प्लांट्स जिनमें अभी अभी सुजल ने पानी दिया है, नहीं तो सूखे हो जाते हैं। जब भी मैं कहीं घर से जाती हूँ ना, कोई पानी नहीं होता है, सूखे ये पड़ जाते हैं। ये पुदीना लगाया था, ये देखो इसके पत्ते कितने पीले पीले हो गए हैं सारे। ये चल पड़ा फिर से, मतलब सर्दियों में बिल्कुल ही वो हो जाता है। फूल खिल रहे हैं। और ये फॉक्सटेल कॉर्न जो है ना, मैंने इसमें भी लगाई थी, इसके बॉल्स निकाल के, तो यहाँ पर भी उग रहा है धीरे धीरे। अभी देखो क्राउन ऑफ कॉर्न सारे मतलब इसमें 4-5 कटिंग लगाई। और बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, छत पे आवाज़ आ रही है तेज़। मतलब हद से ज़्यादा जो है ना, कोई भी चीज़ सही नहीं होती, हार्मफुल ही होती है। हद से ज़्यादा ठंड भी नुकसानदायक होती है, हद से ज़्यादा गर्मी भी नुकसानदायक है, हद से ज़्यादा बारिश भी नुकसानदायक है। क्या करें, हर चीज़ की एक लिमिट जो है ना वो होती है, और ज़रूरी है उस लिमिट तक। लिमिट अगर क्रॉस हो जाए ना तो बस फिर गड़बड़ हो जाती है। बहुत ही गंदी वाली गर्मी हो गई थी, एकदम से गर्मी हो गई थी। और जब हम वहाँ गए थे ना, हमीरपुर बिलासपुर, तो भैया इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बंदा मतलब पक जाए। शिमला में भी कल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। यहाँ से तो खैर बारिश हो गई थी, जब हम जा रहे थे तो थोड़ी ठंडी, थोड़ी राहत रहती है, क्योंकि पहाड़ है ना। तो चलो होती हूँ अब रेडी। तो जी अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, और बिस्तर में घुस गए थे। मुझे याद आया कि मैंने वीडियो भी शुरू कर रखा है, जो कि 2 दिन पहले का हो रखा है शुरू। तो अभी 10:30 का टाइम हो चुका है, 10:15 का टाइम हुआ है। खाना खा पी के हम लोग हो चुके हैं फ्री। शॉप गई, शॉप में बिज़ी रही सारा दिन। सामान आया नया, और बस वही सब चल रहा था। और उसके बाद चले गए थे बीच में वोट देने। देखिए मिट गया, इतने सारे कपड़े धोए फिर मैंने। तो आकर मैंने अपने सूट जो हैं वो सारे हैंड वॉश किए हैं, क्योंकि फिर कलर का इशू रहता है ना, तो उस वजह से ये देखो सारे निकल गया। तो इतने ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा रश, और जो हमारी वोटिंग मशीन थी ना, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो वोटिंग टाइम जो था वो सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था, लेकिन 8 बजे तक जो है वो वोटिंग होती रही है। मतलब 8 बजे तक लोग फ्री हुए। 1600 वोट है हमारे यहाँ। तो हमारे जो मतलब जिसका एक ही एरिया पड़ता है, पोलिंग बूथ एक ही था जिनका, तो बहुत टाइम लग गया। और उसके बाद फिर आज गांव गई थी चाची के पास, थोड़ी देर बैठी, चाय वाय पी। उसके बाद फिर शॉप गई, शॉप में थोड़ा बहुत काम किया, कस्टमर्स थे कुछ। उसके बाद बस फिर आ गई थी मैं और लावण्या जो है, हम आ गए थे जल्दी शॉप से। और हस्बैंड आए हैं लेट, मतलब देर से आए हैं शॉप बंद करके। फिर तो आके खाना वाना खाया, और फ़ैन की आवाज़ आ रही है, मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है। दोबारा से बारिश नहीं हो रही, फ़ैन चल रहा है। तो फिर उसके बाद अभी बर्तन धोकर मैं हुई हूँ फ्री। तो ये है सुजल, जो कि बोल रहा है मुझे नींद आ रही है। तो बस यही था आज, मतलब कल का और आज का। आज तो खैर मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं। तो अब जो है, इससे पहले मतलब कि मैं भूल जाऊँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, नींद में हूँ। फेस वॉश अपना मैंने कर लिया है। तो इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, और तीसरा दिन लग जाए कल। तो मैंने कहा चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ। और इधर ये मम्मी ने कुछ कपड़े रखे थे धोकर, अपने कपड़े। मम्मी हैंड वॉश ही करते हैं, कपड़ों को मशीन में बहुत कम धोते हैं। तो मम्मी ने ये कपड़े धोए हैं अपने पापा के, और बीच में लावण्य के भी है, मम्मी ने फ़ोल्ड करके रखे हैं। मम्मी पापा चले गए हैं अपने घर, और बस यही था। और क्या था आपको पता ही है। अब मम्मी आएंगे, आजकल आते जाते हैं वो, क्योंकि उनका जो है इधर काम चल रहा है। उनके काम पे मैं गई नहीं हूँ बड़े टाइम से। मैं सोच रही थी दिखाऊंगी आप लोगों को भी। वैसे तो रोहित दिव्या के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, दिव्या ने शायद डाला था, हाँ डाला था जब वो गई थी।
तो बस यही है, बस अब करती हूँ वीडियो का एंड। कल है लावण्या का फर्स्ट एग्ज़ाम, इनके जो पीरियोडिक है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो बस कल इसका फर्स्ट एग्ज़ाम है। फटाफट से इसको अंदर मैंने बोला सो जा, क्योंकि जब तक लाइट्स वगैरह बंद नहीं होती तो ये लड़की सोती नहीं है, तब सारी लाइट्स बंद कर दी थी। अभी ये सो गई है और मैं भी अब इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग जैसा भी है अच्छा लगा होगा। मतलब ऐसे गर्मी के मौसम में आपको मैंने बारिश वाला व्लॉग दिखाया है और ठंडक हुई होगी, क्योंकि आज भी बारिश हुई थी यहाँ पे। आपने देखा किस किस के यहाँ बारिश हुई है, ठंडक मिली है, गर्मी से राहत मिली है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।